अंतर्राष्ट्रीय संबंध पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, युद्धविराम अस्वीकृत, बुशहर हमला और जयशंकर का विश्व व्यवस्था विश्लेषण। विराम घड़ी 5 मिनट। क्लिपबोर्ड प्रतिलिपि उच्च वॉल्यूम वाला स्पीकर। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने किसी तीसरे देश के माध्यम से भेजे गए 48 घंटे के युद्धविराम के अमेरिकी प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया। तेहरान ने विराम लेने के बजाय अपनी कार्यवाही तेज कर दी। ईरान की सेना का दावा है कि उसने एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान और एक A-10 थंडरबोल्ट विमान को मार गिराया है। दोनों पक्षों द्वारा दृढ़ संकल्प दिखाने के बावजूद राजनयिक संबंध ठप हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी विमानों को गिराए जाने का ईरान वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 अप्रैल युद्धविराम का प्रस्ताव अस्वीकृत। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बजाय उसने अपने अभियान तेज कर दिए। 4 अप्रैल बुशहर परमाणु संयंत्र। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की परिधि के पास प्रक्षेपास्त्र हमला। युद्ध शुरू होने के बाद से चौथा हमला। 28 फरवरी, एक व्यक्ति की मृत्यु। सुरक्षा इकाई IAEA ने विकिरण में वृद्धि की पुष्टि नहीं की है। रोसाटोम ने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 4 अप्रैल F-15 विमान गिराया गया। ईरान की गोलीबारी में 2 सीटों वाला अमेरिकी F-15 जेट मार गिराया गया। यह अमेरिका द्वारा नष्ट किया गया पहला विमान है जिसकी पुष्टि हुई है। ट्रंप का कहना है कि जेट गिराने से ईरान वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 अप्रैल होर्मुज जलसंधि पर मतदान स्थगित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहरीन के प्रस्ताव होर्मुज जलमार्ग की रक्षा के लिए रक्षात्मक बल का प्रयोग पर मतदान स्थगित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने गुड फ्राइडे को अवकाश के रूप में मनाया। कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। बहरीन इस महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। 4 अप्रैल इटली सऊदी बैठक। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने जेदा में सऊदी क्राउन प्रिंस MBS से मुलाकात की। यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी। द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की स्वतंत्रता पर चर्चा हुई। पश्चिम एशिया संघर्ष, तनाव बढ़ने के संकेतक। 4 अप्रैल बुशहर परमाणु संयंत्र। IAEA की चिंता। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण रूस की रोसाटोम कंपनी ने किया है, जो 2 अतिरिक्त इकाइयों के निर्माण की देखरेख भी कर रही है। चौथे हमले के बाद रोसाटोम ने कर्मचारियों को निकालने का अंतिम कार्य शुरू कर दिया है। IAEA ने चेतावनी दी है कि परमाणु संयंत्रों पर कभी हमला नहीं किया जाना चाहिए। सहायक भवनों में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण हो सकते हैं। ईरान के AOI ने हमलों की निंदा न करने के लिए IAEA पर स्पष्ट मिलीभगत का आरोप लगाया है। नवीनतम हमले के बाद विकिरण में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। IIM रायपुर में जयशंकर 15वां दीक्षांत समारोह। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल महज परिस्थितिजन्य नहीं बल्कि संरचनात्मक है, जो विश्व व्यवस्था में मूलभूत बदलावों को दर्शाती है। उन्होंने कहा, 1. राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति प्रभाव में स्पष्ट बदलाव। 2. राजनीतिक व्यवस्थाओं का अनुकूलन करने में संघर्ष। 3. प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सैन्य और कनेक्टिविटी में तीव्र प्रगति, जिसका उपयोग प्रतिस्पर्धा में हथियार के रूप में किया जा रहा है। भारत की विदेश नीति को इस संरचनात्मक परिवर्तन का रणनीतिक रूप से सामना करना होगा। IAEA की स्थिति। परमाणु संयंत्र स्थलों पर कभी हमला नहीं होना चाहिए। सहायक भवन, महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण। पुष्टि हो गई है, विकिरण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ईरान के AOI प्रमुख से बार बार मुलाकात की। ईरान का AOI रुख। IAEA पर स्पष्ट मिलीभगत का आरोप लगाया गया। अमेरिका इजरायल हमलों की निंदा की मांग की गई। शांतिपूर्ण ऊर्जा को समर्पित साइटें। चीफ इस्लामी ने IAEA के महानिदेशक ग्रॉसी से संपर्क किया।